कहानी मिट्टी के नीचे जागने वाला जनू। अंधेरी रात के सन्नाटे में जब हुआ भी किसी अनजाने खौफ से सहम कर रुक गई थी और आसमान पर उतरे बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर दिया। इस वादी के बीचों बीच वाक़ई गांव नक्काऊ कला एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ था जो सिर्फ जिंदा चीजों में नहीं बल्कि मरे हुए ख्वाबों में मिलती है। और इस रात खौफ की पहली लर्जिश तब महसूस हुई जब गांव के मशरकी किनारे पर मौजूद पुराना खेत अचानक यूं हिलने लगा जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। गांव वालों ने पहले इसे ज़लज़ले का झटका समझा, मगर जब जमीन रात गई तो मिट्टी खुद ब खुद ऊपर अल्फाबेरुत दिखाई दी, जैसे अंदर से कोई हाथ धक्का दे रहा हो। मगर कोई भी जानता नहीं था कि वो मिट्टी सदियों से एक ऐसी कैद थी जिसमें इंसानी नहीं बल्कि जनौती वजूद दफन था, और इस कैद का टूटना एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिसे कभी रोका नहीं जा सकेगा। इसी दौरान शहर से आया नौजवान जुबैर अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए गांव में था। इसे खबरें मिली थीं कि इस इलाके में रात के वक्त जमीन हिलती है, मिट्टी टूटती है और कभी कभी नीचे से आवाजें आती हैं जैसे कोई मिट्टी के अंदर रोता हो, हंसता हो या बुलाता हो। लेकिन हकीकत इसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। जब पहली बार रात के वक्त खेत में हलचल हुई तो जुबैर कैमरा लेकर बाहर निकला। पूरे गांव में अंधेरा था, मगर खेत के पास वो रोशनी अजीब थी, ना चांद की ना किसी लैंप की, बल्कि ऐसी रोशनी जैसे जमीन के अंदर कोई जलता हुआ जिस्म करवट बदल रहा हो। जुबैर पथरीले रास्ते पर चलते हुए खेत के करीब पहुंचा। मिट्टी अब मामूली तौर पर नहीं हल रही थी, बल्कि धड़क रही थी जैसे अंदर कोई दिल चल रहा हो। इसने कैमरा ऑन किया, मगर अगले ही लम्हे कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से इसकी रोशनी चूस ली हो। अचानक मिट्टी फटने लगी, दरारें फैल गईं और जुबैर के कदमों के नीचे जमीन कपकपाने लगी। फिर मिट्टी के बीच से एक लंबा सियाह हाथ बाहर निकला जिसकी उंगलियां इंसान की नहीं थी, बारीक हड्डी जैसे लंबे नाखून और जल्द ऐसी जैसे जली हुई कोयला हो। जुबैर खौफ से पीछे हटा, मगर हाथ के साथ साथ एक चेहरा, फिर सीना और फिर पूरा वजूद मिट्टी से बाहर आने लगा। ऐसा जनू जिसकी आंखें मुकम्मल सियाह थी, मगर उन सियाह आंखों के अंदर कोई रोशनी हरकत कर रही थी, किसी अंगारे की तरह। जनू ने जमीन से अपना जिस्म खींचते हुए एक ऐसी चीख निकाली जैसे किसी ने हजारों साल बाद एक कैद का दरवाजा तोड़ा हो। इसकी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। घरों के शीशे टूट गए, बच्चे रोने लगे और जानवर अपनी बाड़ों से बाहर निकलकर भागने लगे। जनू ने जुबैर को देखा, शायद इसे सूंघा, और फिर उसकी गर्दन टेढ़ी होकर लंबी होने लगी, हड्डियों की अजीब आवाज के साथ, जैसे हड्डियां पिघल कर दोबारा जल रही हो। जुबैर भागने लगा, मगर उसके पीछे मिट्टी से उठते धुएं के अंदर जनू की आवाज आई, मैं जाग गया हूँ। वो आवाज इंसानी नहीं थी बल्कि गहरी थरथराती जैसे पत्थरों के नीचे रगड़ कर निकलती हो। जुबैर ने वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर कैमरा जितनी बार ऑन करता इतनी बार खुद ब खुद बंद हो जाता था, जैसे जनू को रिकॉर्ड किया जाना पसंद ना हो। वो किसी तरह गांव के अंदर भागते हुए मस्जिद के करीब पहुंचा और मौलवी साहिब और चंद बूढ़े आदमियों को जगाया। जब सब लोग इकट्ठे होकर खेत की तरफ गए तो मिट्टी दोबारा बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई हाथ नहीं, कोई दरार नहीं, कोई जनू नहीं, सब नामन। गांव वाले हंसने लगे। कुछ ने जुबैर को झूठा कहा, कुछ ने इसे शहरों के वहमी लड़कों में शुमार किया, मगर जुबैर ने कसम खाई कि वो जो देख कर आया है वो इंसानी आंखों से नहीं भूला जा सकता। इस रात सब लोग घरों में सो गए, मगर कुछ देर बाद गांव की गलियों में कदमों की आवाज आने लगी, भारी गहरी। ऐसा लगता था कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई बहुत वजनी चीज चल रही है। फिर एक एक करके घरों के दरवाजे खुरचने लगे, अंदर से नहीं बाहर से, जैसे कोई नाखून दीवारों को खुरच रहा हो। औरतें जाग कर चीखें, मर्द बाहर निकले तो गिल्ली खाली थी। अगले ही लम्हे पूरे गांव के दरख्तों पर एक ही सियाह साया टका हुआ दिखाई दिया। वो जनू दीवार से नहीं चलता था, ना जमीन पर, बल्कि वो हर घड़ी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाता था जैसे हुआ में बहता हुआ साया हो। जुबैर ने देखा कि वो गांव के बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा है, मगर बच्चे की आंखें उसके सामने पत्थर हो गईं, जैसे वो किसी नजर में जकड़ा गया। जुबैर ने करीब पोड़ा पत्थर उठाया, मगर जनू उसके सामने यूं जाहिर हुआ जैसे वो पत्थर के अंदर से निकला हो। इसकी आंखें अब सियाह नहीं थीं बल्कि रोशन थीं, जैसे दो जलते हुए सूरज मिट्टी के अंदर दफन थे। इसकी आवाज गहरी थी, मुझे जिसने जगाया है, मैं पहले इसकी सांस लेकर जाऊंगा। जुबैर की टांगें कांपने लगे, मगर इसने भागने की फिर कोशिश की, मगर उसके कदम मिट्टी में धंसने लगे, जैसे जनू के हाथ ना सही मगर उसकी मर्जी जमीन में उतर गई। तब मौलवी साहिब अजान देने लगे। अजान की आवाज पूरे गांव में गूंजी। जनू ने एक दर्दनाक चीख मारी, इसका जिस्म कांपने लगा, इसकी जिल्द फटने लगी, मगर फिर अचानक वो धुएं में बदल कर गायब हो गया।
लोग समझे वो मर गया, मगर हकीकत ये थी वो दोबारा मिट्टी के अंदर चला गया था। इस रात सब ने शुक्र अदा किया, मगर अगली सुबह जब गांव वाले खेत में गए तो उन्होंने मिट्टी के बीचों बीच एक ताज़ा निशान देखा, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो, जैसे कोई जिंदा चीज नीचे जाग रही हो, इंतजार कर रही हो। और जुबैर वो शहर वापस चला गया, मगर हर रात इसे एक ख्वाब आता है, मिट्टी के अंदर से जनू की सियाह आंखें इसे देख रही होती है। और फिर एक दिन जब वो अपने फ्लैट में उठा तो इसने बेड के पास फर्श पर ताज़ा मिट्टी देखी। इस मिट्टी पर जनू का सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने मुझे जगाया, अब मैं तुम्हारे अंदर से जिंदा हूँ।